मनुष्य का विरोध तो जो कोई भी कर सकता है, परंतु परमेश्वर का विरोधी बनने से मनुष्य के जीवन में किस्मत पर जो ताला लग सकता है। अर्थात जो है पल भर के लिए जो सत्य की राह पर कोई भी बाधा उत्पन्न करने में सक्षम हो भी जाए, परंतु सत्य अर्थात परमेश्वर को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि जो है नामुमकिन है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 13 वचन लिखा है, अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत मैं हूँ। अगर आप आज के वचन के बारे में जो गहराई से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन का प्रचार क्यों किया जाता है, एक बड़ी प्रश्न होता है मेरे लिए और आपके लिए। और बहुत सारे लोगों ने जो ये प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार क्यों किया जाता है। आपने देखे होंगे अभी सताव का समय है, पूरी रीति से जो है मसीह लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उनकी जो है कलीसियाओं में जो तोड़ फोड़ कर दिया जाता है, धर्म ग्रंथ को फाड़ दिया जाता है। परमेश्वर के वचन का प्रचार क्यों किया जाता है, आखिर जो वो लोग फिर भी ये मार खा के और सारी चीजें सह कर जो है वो कैसे जो है प्रचार करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो सुसमाचार प्रचार के बारे में जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आइए हम उन वचन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। मरकुस 16 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये आदेश देते हैं कि सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और अगर यह आदेश मनुष्य की ओर से होता तो शायद पास्टर या कोई सेवक है या कोई विश्वासी लोग है वो प्रभु के वचन का प्रचार ना करते, परंतु यह प्रचार का आदेश प्रभु की ओर से मिला है तो इसलिए परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है। फिर प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 42 और 43 वचन में लिखा है, पतरस कहता है कि प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है कि उसके नाम का प्रचार किया जाए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को जीवित और मरे हुए दोनों का न्यायकर्ता ठहराया। और भविष्यवक्ता भी प्रभु के बारे में गवाही देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। एक बात यह भी है कि लोग जो सांसारिक बातों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे कि कामकाज, पहनना, खाना पीना, शादी ब्याह, धन दौलत, हंसी खुशी, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, परंतु परमेश्वर के वचन का बारे में लोगों को सोचने और सुनने का समय नहीं मिलता है। और इस कारण लोग दिन प्रतिदिन पाप गुनाह करते रहते हैं। यीशु की प्रचार का विरोध क्यों होता है, दूसरी जो बात, तो प्रभु यीशु के प्रचार का विरोध और जो सताव के बारे में जो बाइबल क्या कहती है। तो देखिए, सत्य को ग्रहण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बुराई को लोगों के मध्य से अलग करता है। इसलिए बुराई से चलने वाले लोगों को प्रभु का वचन ग्रहण करने में कठिनाई लगता है। प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार करते वक्त भी फारसी शास्त्रियों के द्वारा प्रभु का विरोध किया जाता था। विरोध करने का कारण यह था कि प्रभु यीशु खुद को जो परमेश्वर का पुत्र कहते थे, और यह बात जो सत्य भी है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात यह है कि यहूदी धर्म शास्त्रियों की शिक्षा में परमेश्वर की आज्ञा का पालन कम, परंतु जो संसारिक रीति रिवाजों पर चलने की जो शिक्षा वो ज्यादा दी जाती थी। इसलिए प्रभु यीशु उन शिक्षा का विरोध करते थे। और तीसरी बात यह है कि प्रभु यीशु की शिक्षा मनुष्य के पाप को उजागर करता है। विरोध करने का चौथा कारण ये यूहन्ना 15 अध्याय उसका 21 वचन, ये वचन के अनुसार यह है कि लोग जो है प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, इसलिए अन्य जाति के जो लोग हैं ना, वो प्रचारक या सेवक या प्रभु के कोई दास है, विश्वासी लोगों को जो है क्या करते हैं, सताते रहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु पहले से ही बाइबल में सताहट के बारे में जो है बता दिए थे। मरकुस का उसका 13 अध्याय और उसका 9 से 13 वचन में अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। या लूका 21 अध्याय उसका 12 से 13 वचन में लिखा है कि सावधान रहना, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम के लिए लोग तुम्हें पंचायतों में ले जाकर जो पीटेंगे और हाकिमों के आगे जो खड़ा करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि तुम परमेश्वर की गवाही दे सकोगे। ये न कहना कि प्रभु के नाम के कारण हमें सताया जा रहा है, क्योंकि जो विरोध और सताहट में जो क्या होती है, परमेश्वर की प्रचार होता है। इससे नए लोगों को प्रभु के बारे में जो है अधिक जानने का मौका मिलता है। सत्य तो यह है कि प्रभु के मार्ग को आज तक न तो कोई रोक सका है और न कभी रोक पाएगा, क्योंकि आरंभ से ही जो लोग प्रभु यीशु के नाम को मिटाने चले थे वे खुद मिट गए।
या तो प्रभु के अनुयायी बन गए। प्रेरितों का काम जो है उसका 22 अध्याय उसका 3 से 16 वचन में पौलुस अपना जो है गवाही देता है कि वह प्रभु की कलीसिया का बहुत बड़ा विरोधी था, और जिस पौलुस ने जो है प्रभु की मार्ग को रोकना चाहा था वो खुद प्रभु का बड़ा सेवक बन गया। अब समझने वाली बात यह है कि प्रथम जो सदी में लोग आज तक ना जाने कितनों ने प्रभु यीशु मसीह के और उनके लोगों का विरोध किया होगा, परंतु परिणाम यह है कि उतनी ही तेजी से जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम के सारे संसार में फैल रहा है। इसलिए लोगों को यूहन्ना 15 अध्याय उसका 25 वचन के अनुसार व्यर्थ ही परमेश्वर का बैरी नहीं बनना चाहिए।